व्हाट्स गोइंग गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। अब मुझे पता है मैंने 30 डे 30 वीडियोस का चैलेंज लिया था एंड मैंने उसके मिडवे छोड़ दिया। एंड द रीज़न हम लोग 30 डे 30 वीडियोस चैलेंज कंप्लीट नहीं कर सके वो है आई जेन्यूनली डोंट नो। मतलब कुछ दिन थे आई वॉज एक्सट्रीमली बिजी, कुछ दिन ऐसे भी थे जहाँ पे मैं व्लॉग कर सकता था बट आई डिडंट डू इट बिकॉज आई वॉज टू लेजी। बट वी आर फाइनली बैक। तो बेसिकली आज हमको एक शूट के लिए जाना है विच इज़ बेसिकली अ गराज जहाँ पे एक गाड़ी के ऊपर वो लोग रैप करने वाले हैं। इट इज़ अ मजराटी, कोई एसयूवी मजराटी है। तो वी आर बेसिकली गोइंग टू गो और वो जो पूरा प्रोसेस रहेगा उसे शूट करने वाले हैं। आई गेस इट वुड बी फन फॉर यू गाइस टू ऑल्सो वॉच। एंड इसलिए कुछ भाई भी आए हुए हैं बिकॉज ही इज गोना हेल्प मी आउट विद द शूट। I don't know how much help I can be. हाँ, थोड़ा सा कुछ लग तो गई थी उंगली पे लग गई कुछ रात पहले। तो गाइस फाइनली जो गराज है हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं। दिस इज़ द प्लेस। अभी तक जो कार के साथ हमको शूट करना है दैट इज़ नॉट हियर येट। तो आई गेस हमको 15-20 मिनट रुकना पड़ेगा एंड देन वी शुड स्टार्ट विद द शूट। ओके गाइस, जब तक हम लोग गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं लेट्स कम डाउन टू द मेन टॉपिक, जो मेन मुद्दा है आज का वीडियो का और जिसको टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल ही गया रहेगा। दैट इज हाउ टू गेट मोर क्लाइंट्स एंड मनी यूजिंग फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग। एंड टुडे मैं इसके लिए आपको 5 टिप देने वाला हूँ। नाउ कीप इन माइंड कि हर टिप अगले टिप से इंटरसेक्टेड रहेगी, मतलब कनेक्टेड रहेगी, यानी कि आपको हर 5 टिप ध्यान से देखनी है एंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देखें। बट इसी के साथ लेट्स कम डाउन टू टिप नंबर 1 एंड वो है क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो। अब देखो, आपको जो चीज़ आपको समझनी है कि जब लोगों को आपका काम देखना है आप उसे किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन डिटरमाइनिंग कि अगर वो आपको पैसे देंगे आपके काम के लिए। सो क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो एज सिंपल एज कि आप एक गूगल ड्राइव पे आपका काम अपलोड कीजिए या यूट्यूब पे डाल दीजिए। इफ़ यू वांट टू गो लिटिल बिट प्रोफेशनल, आप वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल कस्टमाइज पीडीएफ भी क्रिएट कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स एड अप टू योर ब्रांड वैल्यू और पैसे सिर्फ ब्रांड वैल्यू से ही मिलेंगे। नाउ ऑब्वियसली आज हम लोग क्लाइंट्स गेन करने की बात कर रहे हैं, सो मैं ये अज्यूम करूँगा कि आपके पास बेसिक नॉलेज रहेगा अबाउट फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग। आपने बेसिक काम किया रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपके पास प्रेजेंट करने को रहेगा। सो इसी काम से आप पेड क्लाइंट्स भी ला सकते हैं यूजिंग अ पोर्टफोलियो। तो गाइस, जिस कार के साथ हमको शूट करना है वो गाड़ी फाइनली यहाँ पे आ चुकी है एंड दिस इज़ द कार व्हाट इट लुक्स लाइक। एंड यहीं पे शोरूम के अंदर उन्होंने बहुत सही एक लाइटिंग सेटअप किया है, व्हिच लुक्स समथिंग लाइक दिस। साइड से लाइट्स है, कुछ हाउ द लाइटिंग सेटअप, Really good lighting setup, makes it easy to film. सो कार काफ़ी अच्छी लग रही है। गाइस, हमारा शूट थोड़े टाइम से चल रहा है एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माय सेकंड टिप जो गेटिंग मोर क्लाइंट्स के लिए, एंड दैट इज़ स्प्रेडिंग अवेयरनेस। अब देखो, आपका पोर्टफोलियो तो बन गया बट इसके बाद अगर आपका पोर्टफोलियो लोगों तक नहीं पहुंचता है इट इज़ एज गुड एज नथिंग। फर्स्टली स्टार्ट स्प्रेडिंग योर पोर्टफोलियो इन योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सबको बता दो कि आप ये काम कर रहे हैं एंड यू आर पैशनेट अबाउट इट एंड यू वुड लव टू गेट एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। दैट्स लेवल 1। लेवल 2 रहेगा कि आप सोशल मीडिया पे आपका काम शेयर करना शुरू कर दें, बिकॉज द पावर ऑफ सोशल मीडिया इज़ एक्सट्रीमली इंसेन। मतलब मैं आज कह सकता हूँ कि 70 to 80% ऑफ द वर्क मुझे मेरे सोशल मीडिया के वर्क के वजह से आता है। एंड लास्ट एंड द फाइनल स्टेप अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना है दैट वुड बी कोल्ड ईमेलिंग। सो बेसिकली यू ऑल फाइंड आउट ईमेल्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स, लोकल ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स, और आप उससे मेल भेजिए, अपना काम उस पर अटैच कीजिए एंड सी इफ दे रिस्पॉन्ड टू इट। दिस कैन ऑल्सो गेट यू सम रियली गुड अपॉर्चुनिटीज़। फॉर एग्जाम्पल कुश, लॉट ऑफ यू ऑल हैव अ क्वेश्चन कि मैं और कुश एग्जैक्टली किस तरह से मिले। कुश प्लीज टेल देम। कैसे बोलूँ क्या, मतलब बेसिकली कुछ ने मेरे को एक ईमेल लिखा था, उसने 3-4 ईमेल लिखे थे जिसमें उसने लिखा था कि यू रियली इंस्पायर मी एंड यू आर माई रोल मॉडल, यू आर माई हीरो, और विराट तेरे बिना मेरा क्या हो। बेसिकली उसने मुझे ईमेल लिखा था अटैचिंग हिज वर्क एंड आई रियली लाइक्ड हिज वर्क एंड वी कनेक्टेड थ्रू दैट। सो या कोल्ड ईमेलिंग इज़ रियली गुड ऑप्शन बट स्प्रेडिंग अवेयरनेस ज़रूर कीजिए, उस पर टाइम स्पेंड कीजिए, बिकॉज मोर पीपल नो अबाउट योर वर्क द मोर लाइकली यू आर अबाउट टू गेट क्लाइंट्स। ओके गाइज, हम लोग फाइनली घर आ चुके हैं। अभी चीज़ ऐसी है कि रात को वापस जो रैपिंग सेशन है वो शुरू होगा, तो तब हमको वापस कॉल आएगा एंड वी विल हैव टू गो अगेन फॉर द शूट। बट अभी के लिए वी आर बैक होम। बट इसी के साथ आ जाते हैं टू टिप नंबर 3 जो इस वीडियो की मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टिप है और मैं देखता हूँ कि बहुत से फोटोग्राफर्स, फिल्म मेकर्स, बिगिनर्स इस टिप पे
थोड़े से हड़बड़ा जाते हैं, थोड़े से मिस्टेक्स कर देते हैं विच रियली इम्पैक्ट्स देयर करियर, वो है क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स। अब गाइस एक चीज समझ लीजिए कि अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बना लिया, उसके बाद आपने अवेयरनेस भी स्प्रेड कर दी, आपको क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। बट वंस यू ऑल गेट दीज क्लाइंट्स, आप इन क्लाइंट्स के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से उन्हें ट्रीट करते हैं, किस तरह से आप डेडलाइंस को मीट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज दिस फील्ड इज एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव। मतलब मार्केट में अगर आप नहीं हो तो और कोई है जो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देगा। सो यू हैव टू बी ऑलवेज ऑन योर टोज। और इसी को मैं कहता हूँ लॉन्ग टर्म क्लाइंट बिल्डिंग, जो मैंने किया है ओवर द ईयर्स। क्योंकि मेरे जितने भी क्लाइंट हैं वो हमेशा रिपीटेटिव क्लाइंट्स रहते हैं, मंथली क्लाइंट्स रहते हैं। तो मेक श्योर आप जब भी किसी के साथ एसोसिएट करते हैं जिसके साथ आपको पता है कि ये एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट बन सकता है, कोई लोकल ब्रांड है, कोई म्यूजिशियन है, कोई भी ऐसा एस्पेक्ट जहाँ पे वो लोग एक चीज़ बार बार करने ही वाले हैं। एक ब्रांड हमेशा नए नए प्रोडक्ट्स निकालेगा, एक म्यूजिशियन हमेशा नए म्यूजिक वीडियोस निकालेगा। इन लोगों के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना के रखे, उन्हें अपना दोस्त बना लीजिए। अब मुझे पता है ये टिप थोड़ा सा कड़वा लग सकता है, क्योंकि कभी कभी आपको एक फोर्सफुल फ्रेंडशिप भी बनानी पड़ती है। ट्रस्ट मी, मैंने भी किया हुआ है। बट दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आपको आपके क्लाइंट्स को एक लूप में रखना है, एक साइकिल में रखना है, यू वांट देम टू कम बैक टू यू, तो वेल कह सकते हैं गंदा है पर धंधा है। सो गंदा है पर धंधा है। और जो अगली टिप है, एंड दैट इज नेटवर्किंग विद द पीपल इन द सेम इंडस्ट्री। मतलब आपको और फिल्म मेकर्स और फोटोग्राफर्स से नेटवर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। द रीजन फॉर दिस इज कि जब आप एक फिल्म मेकर की तरह ग्रो होने लगेंगे, आपको बहुत सारे क्लाइंटेल आएंगे, और जब आपको बहुत सारा क्लाइंटेल आएगा तब उसे मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। एंड एट दैट पॉइंट इफ यू हैव फ्रेंड्स इन द सेम इंडस्ट्री, इट हेल्प्स टू डेलीगेट वर्क। आप उसमें कमीशन रख सकते हैं, दैट इज हाउ यू कैन हैव अ पैसिव इनकम। एट द सेम टाइम आप इसी के साथ एक टीम भी बिल्ड कर सकते हैं, जिससे आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट उठा सकते हैं। यू ऑल कैन सी कि हमारे पास एक इन हाउस टीम है। द सेम वे मैं बहुत सारे फ्रीलांसर फिल्म मेकर्स और फोटोग्राफर्स से कनेक्टेड हूं। तो जब भी मुझे कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है जहां पे मुझे पता है मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, आई कैन टेल द क्लाइंट कि मेरे पास एक पूरा टीम है विच इज रेडी टू कम एंड डू द शूट। फॉर एग्जाम्पल आज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। दिस शूट वॉज नॉट सपोज टू बी माइन, ये किसी और फोटोग्राफर का था, बट ही वॉज ट्रैवलिंग टू हिज होम टाउन फॉर दिवाली। तो उसने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया एंड दिस इज हाउ आई गॉट दिस शूट। जस्ट बिकॉज वो कनेक्शन था, वो प्रेजेंस थी, इसके वजह से मुझे आज ये काम मिला। एंड मुझे पता है कि इस काम के द्वारा मुझे और 10 काम भी मिल सकते हैं। तो कीप इन माइंड, जितना भी हो सके सभी के साथ कनेक्ट करो। जैसे अभी थोड़े कुछ इस टाइप के भी लोग रहते हैं, इनके साथ भी बना के रखो दोस्ती। मतलब काम आए ना आए क्या पता, बट ठीक है। मतलब बाय द वे अभी घर पे पूरा दिवाली का डेकोरेशन किया है, मैंने अभी तक देखा नहीं है। लेट्स सी किस टाइप का किया है इन्होंने। ओह वाओ, क्रेजी, वेरी नाइस। Diwali. Yes, I feel like Diwali. Hey, I don't like these lights. Mom, अब बारना लाइट्स चेंज ना करता आवडे? बारना लाइट्स? I don't like this. The color is not very nice. Ma, this is even worse. Stop it. एनीवे गाइस, अभी अगला दिन हो चुका है। कल हमको जो पूरा दिन शूट था, रात को भी जो शूट था, हम लोगों ने वो कंप्लीट किया। बट अब जल्दी से आ जाते हैं टू आवर फाइनल टिप जो इस वीडियो की है। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, आई नो। अगर आपने पहले 4 टिप ठीक से फॉलो किए रहेंगे, दैट मीन्स आपको ऑलरेडी क्लाइंट्स मिलना शुरू हो चुके रहेंगे। दैट्स ऑल्सो मीन्स कि आपके लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स बन चुके हैं। बट नाउ कमिंग डाउन टू द 5th टिप जो बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दैट इज डू नॉट टेक क्लाइंट्स बुलशिट। यानी कि इस जर्नी में आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि फ्री में शूट कर लो, एक्सपीरियंस के लिए कर लो, अगर आपने हमारे साथ शूट किया तो मैं आपको ज़्यादा 10 शूट्स दिलाऊंगा। एट द सेम टाइम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे पास दूसरे फोटोग्राफर्स के पोर्टफोलियोज है जो इससे कम रेट में करना चाहते हैं। तो देखो, एक सिंपल चीज़ समझ लो, अगर आपको आपके काम और क्वालिटी पर भरोसा है, देयर इज नो नीड टू बार्गेन। आपको आपके प्राइस से नीचे जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दैट इज ऑब्वियसली अगर आप अपने वर्क को रीजनेबली प्राइस करते हैं। वेल, ये क्लाइंट की बकवास बहुत ही जगह पे सुनने को मिलती है, बट एज अ फोटोग्राफर एंड फिल्म मेकर मेरा हक बनता है कि मैं आपको बताऊं कि डू नॉट अंडर चार्ज। आपके वैल्यू को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। प्राइस योर वर्क वेल और प्राइस योर वर्क रीजनेबली। और उसके बाद भी अगर क्लाइंट आपसे बकवास कर रहा है, इट इज फाइन टू लेट देम गो। बट यस गाइस, इसी के साथ आज का ये वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको ये 5 टिप्स यूजफुल लगी रहेगी। अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। दीज 5 टिप्स आर जेन्युइनली समथिंग जो मैंने ओवर द ईयर्स सीखे हैं, बहुत से क्लाइंट वर्क करने के बाद सीखे हैं। सो या, आई जस्ट होप इट हेल्प्स यू गाइज एज वेल। बट एनीवे, इसी के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हम मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।